हरे कृष्णा फ्रेंड्स, हैप्पी नवरात्रि। जोर से बोलो जय माता दी। घर से कहो हम कान्हा के हैं, वृंदावन बरसाना के हैं, संस्कृति को बचाना है तो गीता पढ़ते जाना है। तो फ्रेंड्स, आज हम जाएंगे माता रानी के मंदिर। तो ध्यान से प्रेम से दर्शन करिए माता रानी के मंदिर के, जो कि स्थित है मंडी में, कटोला में। हरे कृष्णा। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं माता रानी के मंदिर कटोला। जोर से बोलो जय माता दी। दर्शन बहुत सुंदर है रात्रि के। देखिए क्या सुंदर लाइटनिंग है। जय माता दी। जय श्री नारायण। जय भोले बाबा। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं दिव्य ज्ञान, श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 दिव्य ज्ञान, जिसमें कृष्ण परंपरा के बारे में अर्जुन को बताते हैं। और इसमें हमें यह भी ज्ञान पड़ता है कि गीता जो है बहुत ही पौराणिक ग्रंथ है। कृष्ण ने सूर्य देव को सबसे पहले ये गीता का ज्ञान दिया था। तो गीता ऐसा नहीं है कि 5000 वर्ष पूर्व ही आरंभ हुई। उसके बाद यदा यदा ही धर्म से कृष्ण बोलते हैं, क्योंकि परंपरा में ज्ञान टूटता जा रहा था तो मैंने पुनः अर्जुन तुम्हें दिया है। और जब भी धर्म की ग्लानि होती है, भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए, दुष्टों का भी उद्धार ही होता है, नाश करते हैं जब भगवान, तो कृष्ण कहते हैं मैं बार बार जन्म लेता हूँ। और पिछली वीडियो में हमने देखा कर्म, अकर्म और विकर्म क्या है। और हमने देखा जो ज्ञानी पुरुष है वो जो अपने कर्मों के फल हैं वो ज्ञान रूपी अग्नि में भस्मसात कर देता है। और आज हम देखेंगे कि कर्म जो है वो भी ब्रह्म में लीन हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति के। हरे कृष्णा। ये है 20वां श्लोक। अपने कर्म फलों की सारी अनासक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। 2 शब्दों का प्रयोग होता है, निष्काम कर्म और सकाम कर्म। सकाम कर्म का अर्थ है कि आसक्ति से कर्म करना, और निष्काम कर्म का अर्थ है फलों की अनासक्ति से, फलों से आसक्त हुए बिना कर्म करना। 21वें श्लोक में कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि हमें जो है अपने सारे स्वामित्व भाव को त्याग के अपना कर्म करना चाहिए। जैसे कि जब हम अपना कर्म निर्वाह कर रहे हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी ईगो सामने आ जाती है, मतलब स्वामित्व भाव सामने आ जाता है। तो उससे रहित होकर यदि हम कार्य करेंगे, कर्म करेंगे, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः जो होगा वो सुलभ हो पाएगा। हम सही तरीके से सबके भले के बारे में विचार कर पाएंगे और अपना कर्म कर पाएंगे। अब ये 22वां श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। तो जो संसार के द्वंद्व है, जैसे सर्दी गर्मी, शीतोष्ण बोलते हैं कृष्णा, सुख दुख, इनमें कभी भी ज्यादा प्रभावित नहीं होता जो बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि ये सब टेम्परेरी हैं, आने हैं और जाने हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जैसा दूसरे अध्याय में भी कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि गतासु न गतासुंश्च, जो आता है और जाता है, नानु शोचन्ति पंडितः, जो पंडित व्यक्ति हैं वो उसके बारे में शोक नहीं करते। तो हमें जो परमानेंट है उसके बारे में हमें विचार करना है, उसके लिए हमें प्रयत्नशील रहना है। जो टेम्परेरी है उससे ज्यादा प्रभावित नहीं होना है। आज हम ये श्लोक पढ़ेंगे गीता का अध्याय 4 का 23वां श्लोक। इसको थोड़ा हम गहन इसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। तो बोलिए मेरे साथ। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म संग्राम प्रविलीयते।
अर्थात जो पुरुष प्रकृति के 3 गुणों से अनासक्त है एवं दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद का तात्पर्य हम पढ़ेंगे। श्रीला प्रभुपाद की जय। पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक कर्मों के कलमश से भी मुक्त हो जाता है। वह इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को पूर्ण रूप से जानता है और फल स्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता। कोई सदैव कृष्ण भावनामृत रह पाता है तो वो ऑब्वियसली कर्म के फलों से और कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। अतः ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु श्री कृष्ण के लिए ही करता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ होता है क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना होता है। क्योंकि यज्ञ जो है विष्णु के लिए किया गया है, इसलिए यज्ञ कर्म का जो फल है वो ब्रह्म में लीन हो जाता है और मनुष्य को उसका फल भोगना नहीं पड़ता। तो हमारे लिए फ्रेंड्स कुछ अच्छा करना और अच्छा कर्म प्राप्त करना या कुछ बुरा करना और बुरा कर्म प्राप्त करना, ये दोनों ही जो है इस भव जगत में हमें बांधे रखते हैं। तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना है? अकर्म करना है या निष्काम कर्म करना है, कृष्ण के लिए कर्म करना है, यज्ञ रूप में कर्म करना है। यही इस अध्याय दिव्य ज्ञान का सार है कि कृष्ण के लिए, श्री विष्णु के लिए हम सारे कार्य करें और जो फल है वो ऐसे करने से हमें भोगने नहीं पड़ते। और अब फिर हम क्या करेंगे? हमें अच्छे फलों का अच्छे कर्मों का अच्छा फल भी नहीं प्राप्त होगा, बुरे कर्मों का बुरा फल भी नहीं प्राप्त होगा। तो हमें प्राप्त क्या होगा? हमें दिव्यता प्राप्त होगी, कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। कृष्ण के लिए कार्य करने से कृष्ण प्रेम विकसित होगा और वो अच्छे बुरे से परे है, वो बहुत ही उच्च है। दिव्य जो है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से भी ऊपर है दिव्य गुण। तो हमारे साथ बोलिए, संस्कृति को बचाना है तो गीता पढ़ते जाना है। गर्व से कहो हम कान्हा के हैं, वृंदावन बरसाना के हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल।